हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास हिंदी का चैप्टर 2 और जो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं फर्स्ट पार्ट बना चुका हूं इसका, और यह वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें कि पहला पार्ट में अच्छी तरीके से बहुत ही डिटेल से बता दिया हूं। उसको आप ज़रूर देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, नहीं तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो कृपया करें आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, अवश्य देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आगे का टॉपिक, और इस टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करना ज़रूरी है। तो आप इसको अच्छी तरीक़े से देखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि बातें भी बताए गए हैं जो कि आपको बहुत ही इमेजिंग तरीक़ा से आपको बताऊंगा, जो कि आप आसानी से याद कर सकेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप यह समझिए कि यह जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ यह 25 साल के बाद की कहानी है। जैसा कि मैं फर्स्ट पार्ट में बताया हूँ, वो 25 साल का पहले की कहानी है, और ये 25 साल का बाद का कहानी है लहना सिंह का। ठीक है, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यह समझिए कि 25 साल के बाद लहना सिंह उस लड़की को काफ़ी मतलब कि हद तक भूल जाते हैं दिमाग से। उसको कुछ भी याद नहीं है कि उसका जीवन में कोई एक लड़की आई थी 8 साल की, वो सब कुछ भी याद नहीं था। किसको? लहना सिंह को भूल चुके थे, मतलब कि दिमाग से भूल चुके थे। और लहना सिंह मतलब कि 25 साल के बाद लहना सिंह क्या बन गए थे? एक 77 राइफल का जमादार बन गए थे। कौन? लहना सिंह, जो कि इंडियन आर्मी बन गए थे, मतलब सोल्जर बन गए थे। ठीक है, फौजी बन गए थे, और मतलब कि बन गए थे लहना सिंह। और उसके बाद राइफल का जमादार का एक हेड भी है, जिसका नाम है, क्या नाम है? हजारा सिंह। क्या नाम है? हजारा सिंह। तो हजारा सिंह जो है, तो हजारा सिंह रहते हैं, सूबेदार रहते हैं किसके? लहना सिंह का सूबेदार रहते हैं। ठीक है, हजारा सिंह। और हजारा सिंह के एक बेटे का नाम था, मतलब उसका एक बेटे भी थे, उसका बेटे का नाम था बोधा सिंह। ठीक है, उसका बेटे का नाम था बोधा सिंह। और उसका पत्नी का मतलब कि उसका पत्नी का तो नाम तो नहीं है, लेकिन उसका पत्नी तो सूबेदार का सूबेदारनी हो जाएगा ना। तो देखिए, सूबेदार का पत्नी क्या जाएगा? सूबेदारनी हो जाएगा। यहाँ तक याद रखेंगे। और उसके बाद मतलब कि लहना सिंह 77 राइफल का जमादार बन गए थे, और उसका भी हेड हो गया कौन? सूबेदार कौन हो गया? मतलब हजारा सिंह। और यह दोनों का हेड को और भी है, तो उसका नाम था पलटन सिंह। ठीक है, पलटन सिंह उसका नाम था। किसका? मतलब यह दोनों का हेड का नाम मतलब पलटन सिंह। ठीक है, और इसके साथ पलटन सिंह का एक चमचा था, मतलब कि उसके देख रेख मतलब कि आगे पीछे करने वाला, उसका नाम था वजीरा सिंह। क्या नाम था? वजीरा सिंह। और इसका मतलब खास रहते हैं, दोनों साथ में ही, मतलब जहाँ जाते तो साथ में जाते, तो आप समझ सकते हैं, चमचा तो जाते थे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो गया। और देखिए, उसके बाद ये हजारा सिंह, यानी हजारा सिंह का जो सूबेदार थे किसके? लहना सिंह। 77 जमादार का एक मतलब कि 77 राइफल का जमादार जो बन जाते हैं कौन? लहना सिंह। तो मतलब किसी काम से वो घर आए थे। कहाँ से? किसी काम से वो घर आए थे, मतलब कि कुछ ज़मीन जगह का कुछ झमेला हो गया था, इसलिए वो घर आए थे। कौन? लहना सिंह। तो लहना सिंह घर आए थे। तो उसके बाद उसका फ़ोन आया, लहना सिंह के पास एक रेजिमेंट से एक ऑफिसर का फ़ोन आता है कि लहना सिंह, यहाँ पर लड़ाई यानी कि विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। किसमें? लड़ाई करने के लिए, यानी कि युद्ध लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए। तो मतलब कि लहना सिंह को मतलब कि वहाँ से तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। और किसके खिलाफ शुरू हुआ था? तो जर्मनी के खिलाफ, यानी कि जर्मनी से युद्ध करना था। और कहाँ पर मतलब कि इसको जाना था लहना सिंह को? इसको जाना था लुधियाना जाना था। किसको? लहना सिंह को। ठीक है, और लहना सिंह जा रहे थे, और इसमें जो इसका सूबेदार जो थे हजारा सिंह, इसके पास भी कॉल आते हैं कि विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, तो आपको भी आना पड़ेगा। रेजिमेंट से एक ऑफिसर का उसका मतलब उसको पास भी एक कॉल आता है। तो हजारा सिंह जो थे, तो हजारा सिंह का तो रास्ते में घर पड़ते थे। किसका? लहना सिंह जो जाने का जो रास्ते थे, तो उसका भी रास्ता में घर पड़ता था। ठीक है, किसका? मतलब सूबेदार मतलब हजारा सिंह का। ठीक है, तो हजारा सिंह उसको कॉल किए, किसको? लहना सिंह को, कि आप अगर ऐसे आ रहे हैं तो हमको भी लेके जाना है, क्योंकि हमको भी वहाँ जाना है, क्योंकि जंग तो मतलब शुरू होने वाला है। ठीक है, और शुरू हो चुके हैं। तो लहना सिंह आए, उसका घर पर कार लेके आए, और उसका मतलब कि बात किए उससे। और जब जाने लगे हजारा सिंह और हजारा सिंह के बेटे दोनों जाने लगे, तो लहना सिंह बोला सूबेदार, मतलब इससे लहना सिंह से, मतलब हजारा सिंह बोला लहना सिंह से कि देखिए, आपको बुला रही है, मतलब कि बुला रही कौन? मेरी पत्नी, यानी कि मतलब क्या बोल सकते हैं उसको आप? सूबेदारनी आपको बुला रहे हैं। तो लहना सिंह बोले, मुझे तो जानता भी नहीं है, और मैंने इस कहीं पर देखा भी नहीं इसको, मुझे कैसे जानते हैं जो मुझे बुला रहे हैं? तो बोला कि बात करना चाहते हैं। हजारा सिंह बोला, तो बोला ठीक है, मैं बात करता हूँ।
और गया अंदर, वहाँ जाकर फिर आ गए, मतलब कि बात करके फिर आ गए। ठीक है, यहाँ पर क्या बोले हैं वो तो आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या बोले हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बोले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद लहना सिंह आ गए। उसके बाद बोले कि चलो फिर, तो लहना सिंह और बोधा सिंह चले गए कहाँ पर, लड़ाई करने के लिए। किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ। ये सब याद रखेंगे। और कहाँ पर जाना था इसको, तो लुधियाना में। ठीक है, यहाँ से चल गया लुधियाना। तो लुधियाने में गए, तो लुधियाना में जो मतलब कि लड़ाई जो चल रहे थे, जंग जो चल रहे थे, लुधियाना में 4 दिन से जंग चल रहे थे। और जंग के दौरान बोधा सिंह यानी कि सूबेदार हजारा सिंह के बेटे बोधा सिंह का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तो इस समय बोधा सिंह का तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुके थे। तो इसका देखभाल जो थे ना, कौन करते थे, लहना सिंह। और लहना सिंह सूबेदार के जो बेटे थे, और सूबेदार को बहुत ही मानते थे, बहुत ही ख्याल रखते थे बोधा सिंह का, जो क्योंकि तबीयत ख़राब हो गया था। और उसका सूबेदार का भी बहुत ख्याल रखते थे, मानते बहुत थे, बस इतना आप समझ लीजिए। उसके बाद यानी कि जो वहाँ लड़ाई होते थे, तो चारों बगल जब गोलियां चलती थी, तो मतलब बीच में जो खड्डा पकड़ के, खड्डा में जो, मतलब खड्डा नहीं समझते आप, खड्डा में, और जो कि सर ऊपर दिखता था और नीचे में खड्डा में रख के जो गोली चलाते थे। तो कभी कभी गोली जब नहीं चलते थे, तो ये सब आपस में चारों मतलब तीनों बातें करते थे। कौन, वजीरा सिंह और बोधा सिंह। बोधा सिंह तो तबीयत खराब हो गए थे, सूबेदार हजारा सिंह और लहना सिंह, ये सब आपस में हंसी मजाक करते थे जब गोली बारूद कम चलते थे। तो वजीरा सिंह जो थे साफ सफाई का काम करते थे। और इसी के दौरान मतलब कि सूबेदार हजारा सिंह बोले किसको, लहना सिंह को बोले कि देखिए, हम लोग 4 दिन से मतलब कि जंग मतलब लड़ाई चल रही है, और अभी तक हम लोग ने एक पलक भी नहीं झपकाए हैं। तो लहना सिंह बोला, हाँ बात तो सही है, हम लोग अभी तक पलक नहीं झपकाए हैं। और एक तो पहले तो यहाँ तक मेरा पैर मतलब दर्द कर रहा है, मतलब आप समझते भरा गया, मतलब खड़ा रहते रहते। ऊपर से 10 गुना ठंडा, मतलब ऊपर से 10 गुना ठंडा भी है, और मेरा पीठ का हड्डी भी कड़क गया है, यानी कि ठंडे से। तो ऐसे बोल लेते हैं। तो मतलब कि सूबेदार हजारा सिंह बोले, चलो कोई बात नहीं, 4 दिन तो लड़ाई मतलब कि जंग चल रहे हैं, और 2 दिन के बाद 2 जंग ख़त्म हो जाएंगे। वैसे तो परसों ख़त्म हो जाएंगे, तो 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग छुट्टी ले लेंगे 7 दिन का, उसके बाद आराम से घर में जाके ऐश करेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। तो बोला कि अभी तो लड़ना पड़ेगा लेकिन। तो लहना सिंह बोला, हाँ वो बात तो सही है। उसके बाद लहना सिंह बोले, यानी कि सूबेदार हजारा सिंह बोले, तो एक बार मतलब हजारा सिंह बोले मतलब कि लहना सिंह से कि जो वो जो है ना, फिरंगी मैम मतलब होता है कि अंग्रेजी फिरंगी मतलब होता है अंग्रेजी। वो जो अंग्रेजी मैम है ना, हम लोग से 1 भी रुपया नहीं लेती है, फल देती है और दूध देती है, और बोलता है कि जितना खाने का मन है खाओ, खाइए, आप लोग से पैसे बिल्कुल भी नहीं लूँगी मैं। तो और पैसे देते भी थे, तो मतलब कि वो लड़की बोल सकते हैं, वो लड़की पैसा नहीं लेती थी। ठीक है, और बोलते थे कि आप लोग तो राजा हैं, महाराजा हैं, आप लोग तो फौजी हैं, आप लोग तो देश बचाने में लगे हैं, आपसे हम पैसा कैसे ले सकती हूँ। तो मतलब कि लहना सिंह इस पर बोले कि वो जो फिरंगी मैम है, एक बार तो हमको सिगरेट दे रही थी, तो हम बोले कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। देखिए, सबसे पहले तो आप यह पॉइंट को समझिए कि सिख धर्म के लोग सिगरेट नहीं पीते हैं। ठीक है, और इस बात इस लड़की को पता नहीं थी। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि सिख धर्म के लोग सिगरेट नहीं पीते हैं। और इसी तरीक़ा से बात यानी आपस में ये लोग कर रहे थे। तो मतलब लहना सिंह बता रहे थे, आपस में ये लोग बातें कर रहे थे। और जैसे अगर मतलब युद्ध कम लड़ रहे थे, तो इस सब हंसी मजाक आपस में बात करते थे। और अगर ज़्यादा युद्ध मतलब ज़्यादा गोलीबार चलते थे, तो ये लोग तैनात रहते थे, धड़ाधड़ गोलियाँ वगैरह चलते रहते थे। ठीक है, और इसी के दौरान बोधा सिंह का तबीयत और भी बिगड़ गया। ठीक है, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। तो बोधा सिंह का तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुका था। तो लेकिन देख रेख करने के लिए सिर्फ उसको यानी कि लहना सिंह ही देख रेख करते थे ज़्यादा। रात को भी उठ के देखते थे, 11 बजे 12 बजे जितने बजे रात हो उसको देखते थे। बस इसको तबीयत तो काफ़ी ख़राब हो चुका था। तो इस समय यानी कि लहना सिंह उसको एक जर्सी निकाल के दिया। जर्सी समझते हैं आप लोग? नहीं समझते होंगे। जर्सी माने होता है जैकेट, स्वेटर, ओढ़ने का चीज़ ठंड से बचने के लिए। ठीक है, तो बोधा सिंह को दे रहे थे। बोधा सिंह बोले कि और आप क्या पहनेंगे? तो वो बोला कि आप इसको पहन लीजिए। तो फिर बोधा सिंह बोला कि अगर इतना ठंडी, काफ़ी ज़्यादा ठंडी, इसमें अगर आपको कुछ हो जाए तो लहना सिंह बोला कि नहीं मेरे पास है दूसरा, मैं उसको पहन लूँगा, आप इसको कृपया करें इसको पहन लें। तो बोधा सिंह पहन लिया। और लेकिन यहाँ पर लहना सिंह झूठ बोला, क्योंकि उसके पास दूसरा नहीं था पहनने के लिए, लेकिन फिर भी उसको दे दिया। किसको? बोधा सिंह को पहनने के लिए। आधे घंटे के बाद वहाँ पर आया पलटन सिंह। वही पलटन सिंह सूबेदार हजारा सिंह और लहना सिंह का मतलब हेड। ठीक है,
तो आया वहाँ पर, बोला कि हजारा सिंह। पलटन सिंह बोला कि हजारा सिंह तुम कहाँ हो? तो हजारा सिंह बोला कि पहले तो सलामी दिया, उसके बाद बोला कि जी हुजूर हुक्म कीजिए। तो मतलब कि पलटन सिंह बोला वहाँ पर, फिर बोला कि वो जो पूरब की ओर 1 मील दूर पर वहाँ जो 50 जो जर्मन है, जिससे युद्ध हो रहा था, उस जर्मन के ही था ना। तो बोला कि वहाँ जो जर्मन के जो लोग हैं, मतलब कि फौजी हैं, और जाओ यहाँ से सिर्फ 10 लोगों को छोड़ दो, यानी कि फौजी जो थे 10 लोगों को छोड़ दो और बाकी सबको लेके जाओ और वहाँ जाकर मार गिराओ, ठीक है, उसको ख़त्म कर दो। तो लहना सिंह बोला, मतलब लहना सिंह तो यहाँ रह गया था, और ये बोधा सिंह का तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब था, तो ये भी यहाँ रह गया था। और ये बोलते हैं लहना सिंह तो यहाँ रह गए थे वैसे ही। और इसमें चला गया था हजारा सिंह, ठीक है। हजारा सिंह बाकी सैनिकों को लेके चल गए थे, कहाँ पर? उसको जर्मन को मारने के लिए। और उसी समय वो जो जर्मन को मारने के लिए सिर्फ कौन गए थे? सूबेदार हजारा सिंह, और बाकी कोई नहीं गए थे, यानी कि वजीरा सिंह भी यहाँ पे रह गए थे, ठीक है। और कुछ देर बाद यानी कि वहाँ पर जो गर्मी मतलब पाने के लिए वहाँ ठंड काफ़ी थे, तो वहाँ पर कुछ आग जला के वहाँ पर रखते थे, ठीक है। जब वहाँ पर आग जब जल रहे थे, तो वहाँ पर पलटन सिंह आया, ठीक है। वहाँ जब पलटन सिंह आया, पलटन सिंह एक पॉकेट में हाथ डाला और वहाँ से एक सिगरेट निकाला, ठीक है। सिगरेट निकाल के आग में जला के और पी रहे थे। तो मतलब कि वहाँ पर लहना सिंह देख रहे थे कि पलटन सिंह सिगरेट पी रहे हैं, ये तो सिख हैं, सिख तो पी रहे, मतलब सिगरेट पीते ही नहीं है। तो इसको दिमाग में थोड़ा मतलब अजीब सा लगा कि ऐसे मतलब पलटन सिंह सिगरेट कैसे पी सकते हैं, ये तो मतलब सिख हैं। तो जब लहना सिंह जब उसके करीब आए, तो और पलटन सिंह फिर पॉकेट में हाथ डाला और बोला कि ये लो सिगरेट तुम भी पियो। जबकि यह बात तय था कि पलटन सिंह और मतलब ये जो लहना सिंह सालों भर से रहते थे, तो ये दोनों के आपस की बातें अच्छी तरीके से जानते थे कि सिख मतलब सिगरेट नहीं पीते हैं और लहना सिंह भी सिगरेट नहीं पीते हैं, क्योंकि सिख धर्म के लोग सिगरेट नहीं पीते हैं। तो ये बात इसको समझ में आ रहा था कि कहीं ये इसका वर्दी में कोई दूसरा तो नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये पलटन सिंह नहीं है, ये नकली पलटन सिंह है। असली पलटन सिंह को अगवा कर लिया है और यह नकली पलटन सिंह आ गया है। इसको समझ में आ गया था इतना बात, ठीक है। और ये सोच रहा था कि अब कैसे कैसे क्या होगा। तो लहना सिंह सोचा कि क्यों नहीं इसको और बात से मतलब इसको बातचीत करके हाव भाव करके इसको अच्छी तरीक़ा से मतलब कि समझा जाए कि ये है कौन, ठीक है। तो इसमें यानी कि ये लहना सिंह और जो होता है, तो ये जो होते थे पलटन सिंह जो पुराना वाले थे, तो कुछ उसके यादें थे जो कि इसमें मतलब बताया गया है ताकि इसको परख सके, यानी एक हिसाब से परीक्षा, ठीक है। तो यानी लहना सिंह बोला कि पलटन सिंह से कि आपको वो याद है अब्दुल्ला मंदिर में जो जल चढ़ा रहे थे? तो बोला हाँ हाँ याद है कि चढ़ा रहे थे जल, मतलब ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। जबकि अब्दुल्ला मुसलमान है और मंदिर में जल कैसे चढ़ा सकते हैं? और फिर आगे बोला कि वो याद है आपको जो रास्ते में नील गाय जैसे? तो बोले अच्छा वो 4 फीट जिसका सिंग था, यानी कि कुछ भी पता नहीं कि नील गाय का सिंग होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये सब को याद नहीं, बस हाँ हाँ बोल जा रहे, क्योंकि इसको वहाँ से तो किसी तरह इसको मतलब कि दिल में बसाना है कि उसके बाद इसको मारने का विचार था। और लहना सिंह सोच रहे थे कि जो ये तो लगता है कि मतलब असली पलटन सिंह को मार दिया है या अगवा कर लिया है, उसके बाद उसके वर्दी में तो आ गया है। लेकिन उसको चेहरा भी देख रहे थे तो फिर भी मैचिंग तो नहीं हो रहा था, तो ये सोच रहा है पक्का नहीं है। तब जाके उसको पता चला कि यह जर्मन है जो कि हमारे यहाँ घुस आया है और ये हम लोग को मार देंगे। और उसका मतलब सर का जो बाल जो थे ना, उसका बाल भी उड़ गए थे, ऐसा लगता था कि कैदी का उड़ा हुआ बाल है, इस टाइप से। तो फिर वो पलटन सिंह बोला कि ये लो सिगरेट। तो लहना सिंह बोला कि ठीक है मैं सिगरेट अभी लेता हूँ, थोड़ा सा सामान है बाहर में उसको लेके आने दो। उसके बाद वहाँ से लहना सिंह बाहर निकले और बाहर निकल के वह यह सोच रहे थे कि इसको अब क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद वहाँ आता है वजीरा सिंह एक्चुअली वो मतलब नींद में जा रहे थे, ठीक है। वो पानी पीने के लिए उठे थे और नींद में जा रहे थे और किससे टकरा गए? लहना सिंह से। और लहना सिंह बोला कि कौन? वजीरा सिंह। और वजीरा सिंह बोला जी हाँ मैं हूँ। तो लहना सिंह बोला कि अरे उठो उठो, नींद में क्या है, अभी यहाँ पर क़यामत आ गए हैं। तो बोला कि कैसे क़यामत आ गए? तो बोला कि वो जो लहना सिंह जो मतलब वो लहना सिंह बता रहे हैं कि वो जो पलटन सिंह जो है ना, वो असली पलटन सिंह नहीं है, वो पलटन सिंह के भेष में कोई जर्मन आ गए हैं जो कि हम लोग को मारने के लिए। और वो जो थे सूबेदार हजारा सिंह, वो भी कुछ नहीं देखा, वो भी चल गए वो जर्मन को मारने के लिए। और ये सब तो कुछ नहीं था, ये सब तो इसको इन लोग का चाल था मारने के लिए। और बाकी सारा सैनिक भी लेके चला गए, सबको मार देंगे और हम लोग को भी यहाँ पर मार देंगे। लहना सिंह बोला वजीरा सिंह से
कि जाओ यहाँ से जाओ और सूबेदार हजारा सिंह को बुला के लाओ, नहीं तो उन लोग को मार देगा। और वजीरा सिंह बोला कि नहीं, ये तो मेरा हुक्म था कि यहाँ रहने के लिए। बोला कि हुक्म ऐसी तैसी, वो तो पलटन सिंह नकली हुक्म दे के चला गए हैं, तो ये आप मेरे हुक्म मानिए, मैं आपका हेड हूँ, आप जाइए उसको बुला के लाइए। तो वजीरा सिंह चला गया। और यह पलटन सिंह अंदर में मतलब तैयार कर रहे थे, 3 बम तैयार कर रहे थे, ठीक है, बम समझ सकते हैं जो फटते हैं। और यह जो लहना सिंह देख रहे थे, लहना सिंह का तो होश ही खराब हो गया था। उसके बाद जैसे ही वो पलटन सिंह तीनों को पहले तो तीनों बम को पहले सूत्र एक ही श्रेणी क्रम में जोड़ देते कि अब के माचिस मारने वाले थे। तो उसी समय यानी कि वह जो लहना सिंह जो थे गोली नहीं मारे, गोली मारते तो खत्म ही हो जाता, लेकिन गोली नहीं मारा। वो जो लकड़ी वाला नीचे वाला हिस्सा जो रहता है ना लकड़ी का, बहुत मजबूत होता है, एक बार मार देने से आदमी तो हालत ख़राब हो जाता है। तो उसी को लेके हाथ में मारा, ठीक है। वैसे तो हाथ में जैसे ही मारा तो उसका जो माचिस का जो तिल्ली था हाथ से छूट गया और बम भी छूट गया। उसके बाद उसको फिर मारा सर पे जैसे मारने की वजह से तो उसको बेहोश हो गया, वो बेहोश होकर गिर पड़े। और उसके बाद लहरा सिंह या तीनों बम को उठाए और बहुत जाके दूर में जाके उसको फेंक दिए। उसके बाद कुछ देर वहाँ से आने के बाद तब तक पलटन सिंह का होश आ गया। जब होश आ गया तो जब लहना सिंह उसको पूछ रहे थे, क्या बात है पलटन सिंह, आप तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मतलब परख लेते हैं आदमी के बीच। जैसे कि आपने बोला था कि अब्दुल्ला मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, अब्दुल्ला तो मंदिर में थोड़ी जल चढ़ाएंगे, तो मुसलमान हैं। और दूसरा बोला कि फिर आपने बोला कि यानी कि नील गाय का 4 फीट सिंह, कैसे बातें हैं। और दूसरा बोले कि पहले नंबर तो आप यह समझिए कि वो मतलब पलटन सिंह असली पलटन सिंह उर्दू बिल्कुल भी नहीं आते थे, ठीक है। और आप तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से उर्दू बोल लेते हैं, तो इसमें पकड़ लिए थे। उसके बाद लहना सिंह अपने बड़ाई कर रहे थे कि मेरे तो सालों भर का उसके साथ के तजुर्बा है, उसका मैंने हर एक बात समझ रखे हैं, तो आप कैसे चकमा दे सकते हैं मुझे। तो इसी समय यानी पलटन सिंह अपने पॉकेट में हाथ डाला अंदर में नीचे में, और उसके बाद वहाँ से बंदूक निकाले और उसके बाद लहना सिंह का पैर में शूट कर दिए, ठीक है। गोली मार देने के बाद लहना सिंह भी गन निकाले, बंदूक निकाले, उसको यानी बीच माथे पे यानी सर पे मार दिए गोली। 2 ही गोली मारे, उसका काम तमाम हो गया, वो मर चुका यानी गिर गया, ठीक है, मर गया। तो उसके बाद वहाँ जो गोली जब मारे तो गोली का जो आवाज़ जो मतलब आए, ठीक है, आवाज़ जो आए तो सारे लोग उड़ गए, ठीक है। और उड़ गए तो जिसमें कि बोधा सिंह भी उड़ गए। और जैसे ही आए तो पहले तो बोधा सिंह आए, बोधा सिंह बोला कि क्या हुआ, तो बोधा सिंह बोला कि कुछ नहीं हुआ, एक कुत्ता आए थे, पागल कुत्ता, उसको मैंने गोली से मार दिया। तो बोधा सिंह को बोला कि जाओ तुम सो जाओ आराम से, ठीक है। और बाकी जो सैनिक जो थे 10 सैनिक, उसको बुलाए, बोले कि यहाँ पर मैंने एक जर्मन आए थे पलटन सिंह के भेष में, उसको मैंने मार दिया, और यहाँ पर कभी भी हमला हो सकते हैं, तो आप लोग तैयार रहेंगे लड़ने के लिए। तो उसी समय कुछ देर बाद 70 जर्मन वहाँ पर आ पहुँचे। 70 जर्मन यानी कि 70 जर्मनी के लोग आ पहुँचे थे कि युद्ध करने के लिए, मारने के लिए। तो वहाँ पर लड़ाई जो थे स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, जंग स्टार्ट हो चुके थे। तो उसी समय यहाँ कहाँ 10 सैनिक था, वहाँ कहाँ 70 सैनिक था। तो इसी समय वजीरा सिंह बोला लहना सिंह से कि क्या हम लोग यह जंग जीत पाएंगे। तो लहना सिंह बोला कि मतलब एक सिख 1.25 लाख के बराबर है, तो फिर ये तो फिर भी 70 है, तो हम लोग 10 हैं, तो क्या दिक्कत, हौसला से और लड़ेंगे तो जीत हमारी ही होंगे, आप फिक्र मत कीजिए, आप धड़ाधड़ गोली चलाइए। तो सूबेदार मतलब ये जो थे लहना सिंह, तो पैर में भी गोली लग गए थे ना, वो पलटन सिंह जो मार दिए थे गोली, तो उसको पट्टी किया। उसके बाद पट्टी करने के बाद फिर से लड़ाई में स्टार्ट हो गया। और उसके बाद वजीरा सिंह जो गए थे वो सूबेदार हजारा सिंह को बुलाने के लिए, तो यानी उसको भी बुला के मतलब आए उधर से हजारा सिंह, ठीक है, बुलाने गए थे ना। तो उसके बाद 70 जो सैनिक थे बीच में पड़ गए, और उधर से आए मतलब सूबेदार हजारा सिंह, और यहाँ तो फिलहाल में लड़ रहे थे कौन, लहना सिंह तो लड़ रहे थे 10 सैनिक के साथ। तो 70 सैनिक उसका मतलब घेरा गया, और उसके बाद सारे के सारे मारे गए, यानी कि 63 जर्मन जो थे मारे गए, और बाकी 7 जर्मन कुछ किसी तरीक़ा से बच पाए थे, ठीक है। तो इसमें मतलब कि बहुत अच्छी तरीक़ा से लड़े, और उसके बाद ध्यान दे के लड़े। और उसमें एक अकला सिख का फौज आ गया था, जो आए थे उधर से अकला सिख का फौज भी आ गए थे, लड़ाई बहुत अच्छे से लड़े। उसके बाद इन लोग का जीत हो गया, किसका, सिखों की जीत हो गई और जर्मन की हार हो गई। उसके बाद बहुत अच्छी तरीक़ा से मतलब कि खुशी महसूस हुआ कि हम लोग जीत चुके हैं। तो इसी में लहना सिंह का जो थे एक मतलब राइट मतलब हैंड में आप बोल सकते हैं कंधे पर, तो कंधे पर गोली लग गए थे, ठीक है। तो गोली लग जाने की वजह से वो मिट्टी उठाकर वहाँ पर घस देते थे, और लेकिन वो किसी को बताते नहीं थे कि हमको गोली लग गया है।
और इसी में मतलब जीत तो हो जाते हैं। और इसी समय सारे सैनिक उसको यानी लहना सिंह को सबको दिल से चाहते हैं और मतलब शुक्रिया बोलते हैं कि बहुत और ये जो हजारा सिंह बोलते हैं कि अगर आप नहीं होते लहना सिंह तो हम लोग के साथ मतलब मरना ही मतलब तय था। सूबेदार हजारा सिंह पलटन सिंह के बारे में बोल रहे थे किसको, लहना सिंह से, कि हम भी पहचान नहीं पाए पलटन सिंह को, आप कैसे पहचान लिए। तो इसी समय सारा लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से आप समझ सकते हैं कि बहुत ही तारीफ कर रहे थे किसका, लहना सिंह का। और ये जो लड़ाई के दौरान जो ये बंदूक के जो आवाज़ मतलब आते थे, ठीक है, जो आवाज़, तो ये आवाज़ जो 3 मील दूर तक, ठीक है, 3 मील दूर तक जाते थे। और उसी समय वहाँ पर कोई इंसान होंगे जो कि एम्बुलेंस को कॉल कर दी। उसके बाद एम्बुलेंस से 2 गाड़ी आई, एक मतलब कि एक 108 नंबर 105 नंबर, आप समझ सकते हैं। एक जो घायल लोग होते थे उसको 105 वाले में बैठाते हैं और जो मतलब पूरा तरह से डेथ मर चुके हैं उसको 108 वाले में बैठा के भेज रहे थे। उसी समय बोधा सिंह का भी जो तबीयत जो थे काफ़ी ख़राब थे, तो लहना सिंह बोधा सिंह को 105 वाला गाड़ी में, यानी कि जिसमें कि मतलब कि रोगी हालत ख़राब रहती हैं और सांस चलते हैं, उसमें बैठाते हैं, ठीक है। तो उसमें बैठा दिया, मतलब लहना सिंह को बैठा दिया। और उसके बाद लहना सिंह बैठा दिया किसको, बोधा सिंह को। और उसके बाद सूबेदार हजारा सिंह को भी बैठा रहे थे किसमें, गाड़ी में। और बोल रहे थे कि अब तो लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, आप जाइए। तो जैसे बैठा रहे तो हजारा सिंह बोला कि आपका भी तो चोट आए हैं, आपके भी कंधे में तो गोली लगी है, आप भी चलिए साथ में। बोला नहीं नहीं आप जाइए, मैं नहीं जाऊँगा, आप जाइए। और लहना सिंह झूठ भी बोलते थे कि हमें कुछ नहीं हुआ है, आप जाइए, आप कोई टेंशन नहीं। और बोला कि तो फिर उसमें बोला कि यानी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे सूबेदार हजारा सिंह। और इसी में लहना सिंह बोला कि आपको सूबेदारनी की कसम आप जाइए। तो इसमें वो जा रहे थे, अब तो जाना ही पड़ेगा, तो जा रहे थे। और बोला कि लहना सिंह बोला कि अगर घर जाकर यानी सुरक्षित, तो आप तो मैं बचा लिया हूँ आपको, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर जाके और सूबेदारनी से कहना कि उसने जो कहा था वह कर दिया, यानी कि उसने जो कहा था वो कर दिया। और मैं बताऊं इसमें कि उसने जो कहा था, तो इस चैप्टर का जैसे ही नाम है उसने जो कहा था, तो इसी से पता चलता है कि किसने कहा था, तो सूबेदारनी ने कहा था, ठीक है। जो सूबेदारनी ने कहा था वही मैंने किया। और क्या कहा था, मतलब ये कहा था ये कि वो जो मेरा मतलब सूबेदारनी जो उसी समय जहाँ के मतलब कि लुधियाना से जा रहे थे, जो कहाँ पर लड़ाई करने के लिए लुधियाना से में जो रास्ते में उसका जो घर पड़ते थे किसका, सूबेदार हजारा सिंह का, उसका जो पत्नी जो बुलाई थे, ठीक है, बुलाई थी किसको, लहना सिंह को। मतलब जैसे ही गाड़ी में चढ़ने वाले थे कौन, बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह। और उसी समय जो उसका पत्नी मतलब कि सूबेदार ने जो बुलाई थी किसको, लहना सिंह को। और तो सूबेदार बोला कि जाइए लहना सिंह, मेरी पत्नी बुला रही है आपको, पता नहीं कैसे जानते हैं। तो लहना सिंह बोला कि पता नहीं हमें कैसे जानते होंगे। तो जैसे ही अंदर गया मतलब गए लहना सिंह और पूछ मतलब बताइए। और ये जो मतलब कि सूबेदारनी जो बोले कि आप मुझे नहीं पहचाने, तो बोला कि नहीं। तो सूबेदारनी मतलब बोली कि वो जो बचपन में जो आप जो बार बार कहते थे कि आपकी कुर्बाई होगी, क्या आपका कुर्बाई होगी, जो मैं जो धत कह के शर्मा के जो भाग जाती थी, मैं वही हूँ। और एक दिन आपने लास्ट में पूछा था कि हम बोले थे कि हाँ मेरा कुर्बानी हो गया है, दिखने है कि रेशम की मतलब कि चुन्नी मतलब ओढ़ी हुई हूँ, मतलब कि पहनी हुई हूँ ऊपर में सर पे। तो बोला अच्छा अब समझ में आया। तो बोला कि मतलब कुर्बानी मतलब बोले थे ऐसे इस टाइप से पूरा याद आ गई उसको। तो इसी समय लहना सिंह के मतलब कि सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी सूबेदारनी बोले कि मैं आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ, मौत की भीख मांगती हूँ कि आप मेरे बेटा बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह का अच्छे तरीक़ा से ख्याल रखेंगे और उसको घर वापस लेके आना, उसको युद्ध में कुछ नहीं होना चाहिए। तो लहना सिंह बोला ठीक है कुछ नहीं होगा, यानी कि भीख मांगने लगा बहुत ज़्यादा। तो बोला ठीक है लेके आऊँगा। तो इसीलिए लहना सिंह बोधा सिंह का बार बार ख्याल रखते थे और उसको कुछ होने नहीं देते थे। और इसका बोल सकते हैं इसका सूबेदार हजारा सिंह का भी यानी कि लहना सिंह बहुत अच्छी तरीक़ा से फौजी होने का नाते बहुत अच्छी तरीक़ा से जो वादा किए थे वो वादा को निभाए। किसे मतलब कि जो सूबेदारनी जो कहे थे उसको वादा नहीं पाए, उसने कहा था। चैप्टर तो नाम काफ़ी सुंदर है और काम भी काफ़ी सुंदर है इसमें, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। और उसने कहा था, किसने कहा था, सूबेदारनी ने कहा था। क्या कहा था, वही कहा था कि मेरे बेटे बोधा सिंह और मतलब सूबेदार हजारा सिंह को सही सलामत घर लाके मतलब लौटा देना, ठीक है। तो उसने लौटा दिया, तो इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद सूबेदार तो आ गए यहाँ घर पर और लहना सिंह का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि उसका कंधे में गोली लगे थे और मतलब कि पैर में भी।
और उस समय मतलब मरने का टाइम में थोड़ा मतलब कि पुराना चीज़ें याद आते हैं, जो बचपन से लेके अभी तक याद मतलब आ रहे थे, सारा चीज़ उसको याद आ रहे थे कि मैं एक लड़की को चाहती थी कि 8 साल की वो थी, कि मैं बार बार उसको पूछते थे कि आपको कुर्बानी होगी क्या, तो वो धस के भाग जाती थी, और लास्ट में एक दिन मैं टांगे के नीचे से आने से उसको बचाए थे। तो ये सब याद आ रहे थे। उसका मतलब कि लहरा सिंह का एक मतलब ख्वाहिश था, एक इच्छा था कि मैं जब भी मरूं तो मैं अपने भाई किरण, ठीक है, किरत सिंह के मतलब कि गोद में मरूं, किरत सिंह की गोद में मरूं। और उसका मतलब तो एक उसका आंगन में पेड़ था, में एक आम का पेड़ था, जो कि आम का पेड़ के नीचे वो मरना चाहता था आंगन में, ठीक है। तो इस समय उसका हालत काफ़ी ख़राब होता हो गया था लहना सिंह का। तो लहना सिंह बोला कि मतलब वजीरा सिंह को कहा कि मेरे भाई किरत सिंह आप यहाँ, तो बोला तो ऐसे बोला कि लहना सिंह बोला कि मतलब कि वजीरा सिंह बोला कि वजीरा सिंह को देख के बोला कि इसका हालत तो काफ़ी ख़राब है। तो वो सोचा, बोला कि हाँ मैं ही हूँ किरत सिंह। तो बोला कि मेरे भाई तू मेरे गोद में ले ले अपना सर, और मुझे देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है कि आगे में आंगन में पेड़ है। वो उसका शौक था मरने का, तो ले लिया। उसके बाद मतलब वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक था इसका मतलब कि चैप्टर। और उसके बाद इसका मतलब कि मौत हो गया, और उसका लास्ट में उसका मतलब कुछ बातें क्या है कि फ्रांस और बेल्जियम 18वीं मतलब 68वीं सूची के मैदान घाव, ठीक है, घाव से भरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह का मौत हो गया। बस इतना तक था जो कि मैंने आपको अच्छी तरीक़ा से बता दी हूँ। अगर कोई भी मतलब कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करेंगे। उसके बाद लॉन्ग शॉट का वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और PDF के लिए ज़रूर टेलीग्राम में ज्वाइनिंग करें।